अकाउंट पे एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें हमने 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और सैकड़ों करोड़ों की जो म्यूल अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस जानकारी में आई है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो इस प्रकार था कि ये बड़े कॉरपोरेट अकाउंट करंट अकाउंट के रूप में खुलवाते थे और ये साइबर ठगों को फ्रॉड इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज को ये म्यूल अकाउंट प्रोवाइड कराते थे। इसकी एवज में इनको USDT और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के रूप में कमीशन प्राप्त होता था और ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम करते थे। अभी प्रथम दृष्टया हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, परंतु इसके अंदर काफ़ी बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व है। उस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए हमने विशेष SIT का गठन किया है। शरण कांबले जी जो एडिशनल SP हेडक्वार्टर है और काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस स्पेसिफिक केस में किया है, शुरू से ही इसमें लगे हुए हैं। वो इस पूरे SIT को हेड करेंगे। जो CO सिटी हैं और हमारे जो लोकल सिटी के SHOs वगैरह हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे और सारे लिंकेजेस को हम इस्टेब्लिश करेंगे। ये भी हमारे पास में जानकारी आई है कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के गाइडलाइंस हैं उसकी भी अवहेलना हुई है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में इन अकाउंट्स के ऊपर कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई, जिसके कि अलर्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को जाते हैं। उसके पश्चात भी ये अकाउंट्स चलते रहे और जैसे ही एक म्यूल अकाउंट या तो फ्रीज होता या फिर उसकी लिमिट क्रॉस होती तो ये दूसरा म्यूल अकाउंट यूज़ करते और लगातार ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम कर रहे थे। I4C का जो डेटा हमने एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट के लिए चिन्हित किया, उसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास के फर्जी ट्रांजैक्शन थे। उसमें जब फर्दर एनालिसिस किया गया तो 41 करोड़ की साइबर ठगी की कंप्लेंट्स थी। उसके बाद जब इन मुलजिमों को उठाया गया, इनके पास में काफ़ी हमें बैंकिंग पासबुक, बैंक की पासबुक, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की डिटेल्स और उसके अलावा फ़ोन में काफ़ी एविडेंसेस मिले हैं। उन सभी एविडेंसेस का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और भविष्य में इस केस के अंदर आगे के जो लिंकेजेस हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमने DST टीम और जिले के अधिकारियों के विभिन्न अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टीमें बना करके मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सभी मुलजिमों से SIT टीम द्वारा पूछताछ की जाएगी, एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा और इस केस को मजबूती से केस ऑफिसर स्कीम में ले जा करके इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार का ऑर्गेनाइज तरीके से म्यूल अकाउंट का काम लोग ना करें। ऑपरेशन संग्राम में पहले हमने पॉइंट ऑफ सेल जो फर्जी सिम बेचने वालों के खिलाफ ऑर्गेनाइज तरीके से जो लोग बेच रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उसके अलावा म्यूल अकाउंट में ये सबसे बड़ी कार्रवाई जिले की है। इनफैक्ट राजस्थान की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक होगी और इसमें श्रीमान DG साहब की तरफ से, ADG साइबर क्राइम साहब की तरफ से, आई साहब की तरफ से, सबकी तरफ से हमें स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि अलवर ज़िले के अंदर हमें अच्छी कार्रवाई करनी है और ऑपरेशन साइबर संग्राम की वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्रवाई ये है। और भविष्य में भी लगातार जो टीम है हमारी वो पूरे सभी डेटा को जो I4C से हमें प्राप्त हो रहा है उसको स्टडी कर रहे हैं और इस कार्रवाई को करने के लिए हमें कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगा। हमारी टीम ने जो एडिशनल SP हेडक्वार्टर उनके नेतृत्व में पूरे डेटा को एनालाइज किया। एडिशनल SP रूरल भी इसमें सम्मिलित थी। पूरी टीम ने दिन रात इकट्ठा मेहनत करके इस पूरे केस को डेवलप किया है और भविष्य में इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंतिम कड़ी तक हम लोग लेके जाएंगे। सर, पुलिस कार्रवाई करती है बड़ी। देखिए ऐसा है कि इसमें हमने जो नए क्रिमिनल लॉज में ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा 112 जोड़ी है और इसके अलावा IT एक्ट के जो सेक्शन है वो भी नॉन अवेलेबल हैं। दूसरी बात, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में कंप्लेंट्स दर्ज हैं, वो सारा डेटा भी हम लोग जो है अटैच करेंगे। अगर बाकी जगह भी, बाकी ज़िलों में भी अगर मान लो किसी प्रकार की कोई कंप्लेन इनके अगेंस्ट होगी तो उसमें भी प्रोडक्शन वारंट पे वो उस कंसर्न जिले की पुलिस इनको लेके जाएगी। तो आपको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, कानूनी रूप से इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। जो भी कानून में सख्त से सख्त धाराएँ उपलब्ध हैं ऑर्गेनाइज क्राइम की वो हम लगाएंगे और इस पूरे नेटवर्क को हम लोग ब्रेक करेंगे। इसके अलावा भी म्यूल अकाउंट के और भी जो केसेस हैं हमारे पास उसमें हम लोग लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। धारक है कि खाता धारक है, मूल अकाउंट धारक है? देखिए इसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग रोल है। कुछ लोगों का रोल म्यूल अकाउंट खोलना है, कुछ लोगों का रोल जो साइबर ठग है और ऑनलाइन गेमिंग करते हैं उस तरह के लोगों से संपर्क स्थापित करना है, कुछ लोगों का रोल म्यूल अकाउंट धारकों को तैयार करना है। तो इस तरह से ये पूरी चेन ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। हर व्यक्ति का जो है अलग अलग रोल है,
उसके अलावा हमारे पास में डिजिटल एविडेंसेस के रूप में जो चैट्स इनकी आपस में मिली है, उससे इनका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, प्लानिंग, विस्तृत रूप से चीज़ें जो है हमारे सामने आई हैं, उसमें हम विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं और मोटा मोटी जो मॉडस ऑपरेंडी समझ में आया वो आपको हमने बताया। इसमें आंकड़ा है इनके पास में यूएसडीटी के रूप में आती थी, कुछ इनके जो क्रिप्टो अकाउंट है वो भी फ्रीज हो रखे हैं, उसकी भी हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं, परंतु प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में इनको लाभ हुआ है और ये क्राइम करने से इनको कमीशन प्राप्त हुआ है। मेनली यूएसडीटी के रूप में इन्होंने ये कमीशन प्राप्त किया है, उसके भी एविडेंसेस हमें मिले हैं। कौन से और विभाग या कुछ शामिल किसी की हो सकती है? देखिए इसमें ऐसा है कि क्योंकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से बड़ी संख्या में इन्होंने म्यूल अकाउंट्स जो है वो मैनेज किए हैं, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हों। प्रथम दृष्टया कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ एविडेंसेस हमारे पास आए हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद अगर उनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। यदि इसमें किसी बैंकिंग के कर्मचारी की कोई लापरवाही है तो उस संदर्भ में वरिष्ठ बैंक के अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए बताया जाएगा और अगर क्राइम में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, जो कि एक दो लोगों का दिखा है प्रथम दृष्टया, उनको हम अरेस्ट करेंगे मुकदमे के अंदर और ऑर्गेनाइज तरीके से जो इन म्यूल अकाउंट की गैंग के साथ वो मिले हुए हैं उसमें उनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। संग्राम में क्या अंतर है? देखिए साइबर संग्राम स्पेशली अलवर जिले के लिए स्पेसिफिक है और क्योंकि अलवर जिला एक हॉटस्पॉट है तो संग्राम इसलिए वर्ड यूज था क्योंकि जो सीरियसनेस है वो अलवर जिले के अंदर अधिक है और इसको हम एक साइबर क्रिमिनल्स के ऊपर युद्ध के रूप में देखते हैं। इसमें सर कोई सवाल है सर, केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के लिए और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की गाइडलाइंस है उसमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस को वित्त मंत्रालय के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है। और ये जो एक्सचेंजेस हैं ये इंटरनेशनली बड़े एक्सचेंजेस हैं और ये लिस्टेड हैं, लिस्टेड इन द सेंस कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में इन्होंने अपनी सूचना दे रखी है। इस संदर्भ में विस्तृत रेगुलेशन जो है वो केंद्र सरकार का परिधि में आता है, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, परंतु मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इनसे भी हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के नाते जो भी सूचना मांगेंगे ये देंगे और इसमें इन म्यूल अकाउंट की जो इस म्यूल अकाउंट वाली जो गैंग है उसकी सूचना भी हम प्राप्त करेंगे, किन किन जो है एक्सचेंजेस में इन्होंने अपने खाते खुला रखे थे। प्रथम दृष्टया हमारे पास में कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिसमें इनके खाता नंबर भी हैं और डेटा भी है। उस डेटा के थ्रू हम लोग लीगल नोटिस इन एक्सचेंजेस को भेज करके सूचना प्राप्त करेंगे और ये जो एक्सचेंजेस हैं ये ड्यूटी बाउंड है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए। तो भविष्य में इन एक्सचेंजेस से हमारे पास सूचना आएगी और सूचना के बेसिस पे हम लोग पूरा अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश कर पाएंगे कि इस क्राइम से इनको अनलॉफुल गेन क्या हुआ। ऐसा है कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में बताया कि जो पहला अकाउंट हमने स्टडी किया था वो उसमें 101 शिकायतें साइबर फ्रॉड की उस अकाउंट से लिंक थी और ये जो लक्ष्मी एंटरप्राइजेज जो है जो फ्लाईओवर रोड अलवर पे उसका एड्रेस बताया गया और इसका जो मालिक है इसका नाम है प्रेम पांचाल। तो प्रेम पांचाल ने ये कंपनी खुलाई थी और इसके अंदर ये 101 के आसपास शिकायतें इस पर्टिकुलर जो है अकाउंट की थी। उन सभी शिकायतों को हमने स्टडी किया है और करंटली काफ़ी सारे अकाउंट जो हैं वो फ्रीज है। इसका मतलब साइबर क्राइम में उनके ऊपर कंप्लेंट्स हो रखी है। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था जब भी कोई अकाउंट फ्रीज हो जाए या उसकी लिमिट एक्सीड हो जाए तो फिर ये नया करंट कॉर्पोरेट अकाउंट जो है खोलते थे और उसको साइबर जो ठग है या फिर जो हमारे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो कई बार यूएसडीटी के थ्रू या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू अपना जो प्रॉफिट है वो लेके जाते हैं उनको ही प्रोवाइड करते हैं। ये ओवरऑल कितना? वही मैंने आपको कहा कि जब भी कोई फर्म बनाई जाती है तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर कोई कॉर्पोरेट करंट अकाउंट के लिए जो बैंकिंग की गाइडलाइंस है उनकी अवेलना इस पर्टिकुलर केस में हुई है। उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और यदि किसी बैंक कर्मचारी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्राइम में होगा तो हम उसको मुलजिम बनाएंगे और यदि किसी कर्मचारी ने नॉर्म्स फॉलो नहीं की होगी तो उनके वरिष्ठ अधिकारियों को कह करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करवाएंगे। सर आपने एक अकाउंट देखिए ऐसा है कि जो हमारे म्यूल अकाउंट्स हैं सैकड़ों की संख्या में म्यूल अकाउंट्स इन मुलजिमों ने यूज़ किए ओवर पीरियड ऑफ
कुछ सालों से ये लोग ये काम कर रहे थे और उन सभी म्यूल अकाउंट के अंदर अधिकतर अकाउंट्स में इन्होंने करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया। इनको एक कमीशन के रूप में राशि प्राप्त होती थी। जो पूरे जो साइबर फ्रॉड मान लें या फिर आप ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए म्यूल अकाउंट मान लें या कोई भी तरीका जिसमें कि ये लोग जो है साइबर ठगों को या फिर गेमिंग ऐप प्रोवाइडर्स को ये म्यूल अकाउंट प्रोवाइड कराते थे, उसमें इनको कमीशन के रूप में राशि प्राप्त होती थी। वो राशि भी लाखों में है। उसका अगर वैल्यूएशन देखा जाए यूएसडीटी में तो अभी पूरी डिटेल्स हमारे पास में नहीं आई है। इनकी जो हमारे पास में वॉलेट मिले हैं, उनके वॉलेट की सूचना जब हम लोग क्रिप्टो एक्सचेंजेस से लेंगे तब हमारे पास में पूरा एक पिक्चर क्लियर होगी। इसीलिए इस प्रकरण की गंभीरता को, जटिलता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया है। इस प्रकरण में टीम ने पहले भी बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया और भविष्य में भी और डीपली जाकर के इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और सभी लिंकेज को एस्टेब्लिश किया जाएगा। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सबको गिरफ्तार किया जाएगा। सर अभी तो साइबर क्राइम के अंदर ये आ रहा है और यदि कोई और एजेंसी इसके अंदर कार्रवाई करना चाहिए वो स्वतंत्र है।